Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Nuri from Superior Model School, and this is the online class session of grade 7th English, lecture number 9. Students, in my previous videos we have completed the unit number 2. Now going to start the unit number 3, which is the appearance of lilies. Appearance of lilies यानी basically अब आप लोग कहेंगे कि lilies कहते किसको हैं. It's a kind of flower. ये जो फ्लावर्स होते हैं सोसन फूलों का ज़हूर, यानी फूलों का ज़हूर यानी सोसन, इनको उर्दू में कहते हैं लिलीज़ को. एक पिंक कलर के जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के कलर्स पाए जाते हैं बिकॉज इट दिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जेनरस एंड फैमिलीज़ इन किंगडम प्लांटीज, राइट. सो द अपीयरेंस ऑफ लिलीज़ का मतलब है सोसन फूलों का ज़हूर, यानी सोसन के फूलों का ज़हूर किस तरीके से हुआ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वी विल गोइंग टू फोकस ऑन सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो कि कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारी रीडिंग में आएंगे, उसकी मीनिंग आप लोग पहले से लर्न आउट कर ले, ठीक है. क्वेरल, क्वेरल का मतलब है झगड़ा करना. प्लेंटी कसरत यानी बहुत ज़्यादा. लैडन लदे हुए. प्रिवेल्ड गालिब आना या फिर गालिब होना. रिडोलेंट, रिडोलेंट का मतलब है खुशबूदार यानी खुशबू से जकड़ा हुआ. एंड मेलोडियस का मतलब है सुरीला या फिर राग. जो हम आज के वीडियो में फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ये मीनिंग्स जो है तो आएंगे. सो यू ऑल आर एडवाइज टू लर्न दीज मीनिंग्स एंड फोकस ऑन दीज मीनिंग्स इन माई रीडिंग, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Okay, let's start the chapter number 3, which is on page number 19, right. And chapter number 3, the appearance of lilies यानी सोसन फूलों का ज़हूर या फिर सोसन फूलों का ज़ाहिर होना. Now start the reading, जो कि क्या है. long long ago, बहुत बहुत पहले. there was a time, एक ऐसा वक्त था when this world was filled with happy people, कि जब ये दुनिया जो थी तो खुश लोगों से यानी खुशियों से या फिर खुशी लोगों से भरी हुई थी, ठीक है. दे लिव्ड पीसफुली, ये बहुत ही अमन के साथ रहते थे. पीसफुली का मतलब है अमन के साथ. एंड देयर वाज नो क्वेरल, और कोई जो है क्वेरल का मतलब है मैंने आपको बता दिया था, कोई जो झगड़ा करने वाला, और वॉर ऑन द अर्थ, कोई जंग या फिर कोई झगड़ने वाला ज़मीन पर नहीं था. देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट, जंगल में काफ़ी वाफिर मकदार में या फिर कसरत से खुराक होता था. एंड ऑन द प्लेन्स, और मैदानी इलाकों में भी होते थे. ऑल द ट्रीज़ एंड बुशेस वर लेडन विद फ्रूट्स, जो तमाम के दरख्त और झाड़ियाँ वगैरह थी, बुशेस झाड़ियाँ, वो लदे हुए थे फलों से, ठीक है. लेडन लदे हुए थे. डिजीज़ वर अननोन, बीमारियाँ दूर दूर तक नहीं, पता नहीं चलता था, यानी कोई बीमारियाँ नहीं थी. द स्प्रिंग सीजन प्रिवेल्ड ऑल अराउंड द एयर, जो बाहर का मौसम है वो तकरीबन सारा साल, तमाम साल जो था तो वो तमाम साल जो है तो बाहर का मौसम ही रहता था, यानी वही गालिब रहता था. एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर विंटर, और फिर किसी सर्दी के लिए कोई जगह नहीं थी. फॉर इट्स कोल्ड ब्लास्ट और इट्स अनहेल्दी चिल्स, या फिर इसके यानी गैर सेहतमंदाना या फिर जो सर्दी की वजह से जो एक तकलीफ़ होती है वो नहीं थी, ठीक है. ब्यूटीफुल फ्लावर्स कवर्ड विद द अर्थ लाइक अ कलरफुल कारपेट, जो बहुत ही खूबसूरत पौधे जो थे या फिर बहुत ही खूबसूरत फूल जो थे वो कारपेट को इस तरह ज़मीन को उसने इस तरीके से यानी खूबसूरत बनाया था जैसे कि एक फूलों का कारपेट हो, कलरफुल. द एयर वाज रोडिलेंट विद देयर फ्रेगरेंस, और जो हवा होती थी उसमें इनकी खुशबू की महक हर टाइम रहती थी. एंड द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, और परिंदों के खूबसूरत आवाज़ों में गाने जो है तो उनकी खूबसूरत आवाज़ें भी होती थी. द बर्ड्स इन दोज डेज़ वर मोर ब्यूटीफुल, उस ज़माने में जो परिंदे थे वो भी बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा खूबसूरत थे. विद देयर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड प्लमेज, और उनकी खूबसूरत पर, प्लमेज का मतलब है पर या फिर उनके फैदर्स, और उसके खूबसूरत गाने. देन नाउ, अब के ज़माने के मुकाबले में यानी उस टाइम का जो बर्ड्स थे ना, उस टाइम के जो बर्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत थे, ठीक है. दे फ्लू फ्रीली, ये जो थे उड़ते थे. फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक शाख से लेके दूसरे शाख तक. सिंगिंग देयर मेलोडियस सॉन्ग, और अपने खूबसूरत सुरीले गाने जो है तो वो गाते थे. देयर वॉज नन टू हार्म देम, उस टाइम कोई नहीं था कि इनको कोई तकलीफ़ पहुंचाता. सो आई थिंक फॉर टुडे दिस अ शॉर्ट सेशन ऑफ क्लास. यू हैव आर एडवाइज टू स्टार्ट दिस ऑन योर बिहाफ. आप इसको ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें एंड ट्राई टू फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड pronunciation as well. So it till my next video, I will continue in the next video.
टिल देन टेक केयर।